गाजियाबाद में एक बार फिर से इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन को नगर निगम को हैंडओवर करने की कवायद तेज हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण चाहता है कि इन कॉलोनीज का टेक ओवर नगर निगम कर ले। तो क्या इस बार बनेगी बात? नमस्कार, आई एम दीपक सिंह एंड you're watching Property Matters. इन द पास्ट गाजियाबाद में चिरंजीव विहार और अवंतिका जैसी कॉलोनीज का नगर निगम ने टेक ओवर किया है। प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा बनाई गई इन कॉलोनीज के टेक ओवर होने के कई सालों बाद भी आज तक रेसिडेंट्स कई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स के आरोप लगाते हैं। 2005-6 में जब चुनाव नगर निगम के चल रहे थे, उस दौरान जीडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने गुपचुप रूप से अंसल द्वारा डेवलप चिरंजीव विहार कॉलोनी टेक ओवर कर ली गई। आज तक वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। क्षेत्रीय पार्षद के सामने बड़े धर्म संकट होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन सुनवाई करे, क्योंकि नगर निगम में जितनी आसानी से वो करा सकता है वो जीडीए से नहीं करा पाता। तो वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत डेवलपमेंट अथॉरिटीज, यूपीएसआईडीसी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, आवास विकास या फिर प्राइवेट डेवलपर कोई कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर कर सकते हैं? सड़क है, लाइट है, सीवरेज है, वाटर है, तो ये सारे पैरामीटर्स पे जब उनको लगता है कि हमने डेवलप कर लिया है तो एक ऑफिशियल लेटर हमको लिखते हैं कि हमने इसको डेवलप कर लिया है, यू प्लीज़ चेक। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें सारी ठीक हैं तो आप आज के बाद जो है इसको हैंडओवर लेके आप मेंटेन करिए। जनरली जो अथॉरिटीज़ होती हैं इनका बेसिक फंक्शन इज़ टू डेवलप न्यूक्लियस। तो वंस दे डेवलप दीज न्यूक्लियस तो उसके बाद दे हैंड ओवर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड देन दे प्रोसीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेस। मैंने एक आरटीआई डाली, मैंने पूछा कि आपकी क्या कोई गाइडलाइन है कि आप कॉलोनी को किस तरीके से आप हैंडओवर करते हैं, आपका कोई शासन का आदेश है, आपने किस नियम के अंतर्गत करते हैं। तो उनका जवाब ये आया कि हमारे पास कोई शासन का आदेश नहीं है और हम आपसी सहमति से कॉलोनी को हस्तांतरित करते हैं। 1999 का श्रीमान अतुल गुप्ता साहब जो प्रमुख सचिव आवास थे उस समय, उनका जीओ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। और खुद जीडीए के जो बायलॉज हैं 2008 और अमेंडेड 2016, उन बायलॉज में भी ये लिखा हुआ है कि किस कॉलोनी में जन सुविधाओं की स्थिति क्या होगी और कैसे होगी। इंदिरापुरम जैसी कॉलोनीज जहां पर कॉलोनी हैंडओवर होने की चर्चा है, वहां पर क्या सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम खत्म हो चुका है? और क्या कोई ऐसी चेकलिस्ट है जिसके सारे आइटम्स पर टिक लगने के बाद इंदिरापुरम कॉलोनी का हैंडओवर नगर निगम को किया जाएगा? 2012 से तो मैं खुद लगा हुआ हूं कि भाई प्रॉपर काम हो जाए और इसका हैंडओवर हो जाए, लेकिन ये हैंडओवर की प्रक्रिया कुछ न कुछ कारणों से रुकी रही। और आज इसके कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नगर निगम के जो चार्जेज हैं, वाटर एंड सीवर चार्जेज वगैरह, उनसे करीब 3 टाइम्स ज़्यादा चार्जेज हमें जीडीए को देने को पड़ रहे हैं। नगर निगम का कहना था कि वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स इन हैंडिंग ओवर, बट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको डेफिसिट महसूस हो रहा है। बात हमेशा इस बात पे आके अटकती है कि हैंडओवर पार्शियल होना चाहिए कि फुल होना चाहिए। तो उसी के बारे में इस बार जब हमारा सदन हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात को रखा। तो ये तो तय हुआ कि अगर सारी हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट है, सारे के सारे इश्यूज़ ठीक हैं, या फिर जिन इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उनमें अगर जीडीए रेडी है पे करने के लिए, कोई टेंडर अगर कर रखे हैं, कोई डीपीआर कर रखे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कंपनसेट करने के लिए अगर रेडी है तो नगर निगम जो है उसको मेंटेन करने के लिए रेडी है। बस आइडिया यही रहता है कि हैंडओवर लेने के बाद में वो एक लायबिलिटी ना बने। वो जो इनकम के साधन हैं उनको अपने पास रखना चाहते हैं और जो खर्चे वाले साधन हैं वो हमें देना चाहते हैं। निगम के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ऐसा कोई हम डिसीजन नहीं लेंगे कि जिसमें निगम का कोई अहित हो। Maintenance of civic amenities and basic facilities in a housing colony requires funds. How will this be managed in those colonies which are being handed over to Nagar Nigam? हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स है, एक रेवेन्यू भी होता है हमारा। और नगर निगम जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है, तो हम लोग 3rd tier गवर्नमेंट हैं एक तरह से, तो हम अपने रेवेन्यूज़ खुद ही जनरेट करते हैं और उसके बाद में उनको हम लोग स्पेंड भी करते हैं। नगर निगम में इस टाइम 100 पार्षद हैं और आप ये मान के चलिए कि करीब एक पार्षद 1 करोड़ रुपया अपने वार्ड में खर्च कर देता है डेवलपमेंट के काम पे। और अगर इसी तरह कॉलोनियाँ बढ़ती रहीं तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? अकेले शिप्रा मॉल के पास 80,000 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट है आज की डेट में। इसी तरह से कई क्रिकेट एकेडमियों को, कई वहाँ जो प्लांटेशन का काम करती हैं एजेंसियां, उनको ज़मीनें दी हुई हैं, दूसरी एजेंसीज को दी हुई हैं, तो वो किराया जीडीए वसूलता है।
वो करोड़ों में है। जन सुविधाओं की सस्ती दरें और बेहतर मेंटेनेंस आर द टू मेजर रीजंस व्हाई रेसिडेंट्स वांट नगर निगम टू टेक ओवर एंड टेक केयर ऑफ देयर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। विकास प्राधिकरण ने अभी अपने जो आरक्षण शुल्क है उसको 31,000 रुपये प्लस GST 24 घंटे का किया है। हमारे नगर निगम में वो 31 रुपये प्लस GST है। एक वेल मेंटेन्ड, साफ और सुरक्षित लोकेलिटी हमेशा प्रॉपर्टी बायर्स को अट्रैक्ट करती है। ये था हमारा एपिसोड जहां हमने आपको बताया कि कैसे हैंडओवर टू नगर निगम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये सब बातें आपकी और हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा एंड डू शेयर योर व्यूज़ ऑन कॉलोनी टेक ओवर बाय नगर निगम। दिस इज दीपक सिंह signing off with cameraman Nitin Rajput. Please like and share this video and do subscribe to MBTV.